दानिशवरों के अलावा तजुर्बेकार अफराद का मानना है कि किसी भी ज़िले, शहर या मुल्क की तरक्की का दारोमदार वहाँ की सड़कों पर मुज़मिर है। लेकिन अगर हम ज़िले विकाराबाद में वाक़ तांडूर शहर का जायज़ा लें तो हमें लगेगा इस शहर की सड़कें अब अवाम की आमदरफ्त के काबिल नहीं रहीं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनीर के मुताबिक हालिया बारिश की वजह से सड़कों का बुरा हाल हो गया है। कई मरतबा अरबाब मजाज की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई गई, लेकिन इन सड़कों की मरम्मत में कोई पेशरफ्त नहीं की गई। आज जबकि सारा शहर योम आज़ादी की तक़रीबात मुनक्किद कर रहा है, ऐसे में तलबा और तालिबात को सरकारी स्कूल्स तक रिसाई हासिल करने में शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। दरअसल ये वाक़या है पुराने शहर तांडूर का, जहां स्टूडेंट्स को स्कूल जाने के लिए सड़क पर मौजूद कीचड़ से गुजरना पड़ा। तलबा को कई मरतबा सड़क पर फिसल कर गिरते पड़ते बच बचा कर गुजरते देखा गया। योम आज़ादी का दिन जहां तलबा के लिए तकलीफदा रहा, वहीं सड़क पर गाड़ियां चलाने वालों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करते देखा गया। इन मनाजिर को देखने के बाद महकमे बल्दिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग जाता है। बुलंदबांग दावे करने वाला ये इदारा मासूम तलबा को साफ व महफूज रास्ता फराहम करने से खासिर है, जिसकी मुकामी अफराद ने शदीद मजम्मत की है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि खस्ता हाल या टूटी फूटी सड़कें अवाम के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बनती हैं। इस शहर के रहने वाले एक ज़ीशऊर इंसान ने कहा है कि तांडूर में सड़कें हैं कहाँ, कदीम शहर में सिर्फ रास्ते हैं और हर रास्ता किसी छोटे या बड़े हादसे की तरफ ले जाता है। कहते हैं पैदल चलने से बेहतर कोई वर्जिश नहीं होती। अगर आप इस मखौले की हकीकत जानना चाहते हैं तो किसी दिन तांडूर चले आइए और यहाँ की सड़कों पर पैदल चलकर देखिए। वर्जिश के साथ साथ आपकी मरम्मत भी हो जाएगी, घुटने और कोहनियाँ छिल जाएंगी, पिंडलियों पर वरम आ जाएगा, आज़ा शिकनी नाकाबिल बर्दाश्त हो जाएगी। ताहम अवाम ने मुतल्लिका ओहदेदारों से अपील की है कि वो सड़कों की मरम्मत को यकीनी बनाते हुए अवाम को राहत पहुँचाए, वरना उनके पास इस ताल्लुक़ से एहतजाज ही एक वाहिद रास्ता रह जाएगा। ये पुराना तांडूर के स्कूल है, उर्दू मीडियम स्कूल। आज झंडा है, बच्चे जाने नहीं आ रहा, आने नहीं आ रहा। चिक्कड़ रास्ता भी फट गए सो है, कांटा का जाड़ा है, बच्चा जाना नहीं आ रहा, आना नहीं आ रहा। चलो मालो चलो, यहाँ जाड़ा का वजह से सांप गेंप सब आ रहा स्कूल में। ये मोरी है, नाला का मोरी है, मोरी का पानी इधर आता। ये चिक्कड़, ये रोड भी सही नहीं है। तांडूर ओल्ड तांडूर जामा मस्जिद का पीछे से नदी जाने रास्ता पे यहाँ पर रेती का ट्रैक्टर भी बहुत फिर रहा और बैल का बंडी भी बहुत फिर रहा है। बच्चा को जाना आना बहुत तकलीफ हो रही ये रास्ता में। ओल्ड तांडूर एक घर का पानी के मोरी है, ये मैले का मोरी है पानी। चिक्कड़ है, बच्चा को आने नहीं आ रहा, जाना नहीं आ रहा। स्कूल का बच्चा है, अभी थोड़ा बच्चा नहीं है, आज झंडा है बोल को थोड़ा है, थोड़ा लोगों का है। ये थोड़ा जने जाने नहीं आ रहा, आने नहीं आ रहा। ये चिक्कड़ का वजह से थोड़ा बच्चा नहीं आ रहा है स्कूल को। रेती का ट्रैक्टर भी बहुत फिर रहा और बैल का बंडी भी बहुत फिर रहा है। ये बच्चा को जाना आना बहुत तकलीफ हो रही ये रास्ता में। ओल्ड तांडूर इतना चिक्कड़, थोड़ा बारिश गिरे तो बहुत चिक्कड़ हो जाता है। या गाड़ी जाने नहीं आता, बच्चा भी चलने नहीं आता। ये रास्ता में चिक्कड़ पूरा, किसको बोलना मालूम नहीं हम लोग का। टीचर अभी बहुत तकलीफ हो रहा है जाने आने के, वो लोग भी बहुत तकलीफ हो रहे। पूरा रास्ता में पानी चिक्कड़। म्यूनसिपाल्टी वाला भी कोई ये साफ करने वाला नहीं है। मोरी एक घर का पानी के मोरी है, ये मैले का मोरी है पानी। चिक्कड़ है, बच्चा को आने नहीं आ रहा, जाना नहीं आ रहा। स्कूल का बच्चा। पुराने तांडूर में 6 वार्डों में से 4 काउंसलर कांग्रेस के
इतना सब होने के बावजूद लोगों के कमर में दर्द हो रहा, और जो है सो किसी को कहीं जाना, ऑटो वाला तो आ रहा ही नहीं, छोड़ दो तुम। ओवर ब्रिज का काम के जब से इधर पुराने तांडू को सब लोग आ रहे जा रहे हैं, इधर से ट्रैफिक बहुत हो गई और करीब घुटने के करीब गड़े हो गए। हम कमिश्नर को तो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को पैदल बता लेते लाए, 4 दिन में कर दूं बोले, 40 दिन हो गए। फिर कमिश्नर साहब का इधर पुराने तांडू को नो एंट्री हो गई है। उनको कैसा है मालूम है, चेयरमैन साहब को लेटर दिए, लेटर देने के बाद भी चेयरमैन साहब का क्या है बोले तो ये पुराना तांडू है, करे तो क्या नहीं करे तो क्या। हम लोगों को सोचना चाहिए आगे, फिर एक भी काउंसलर नहीं आता ऐसा करे तो। अब 4 है, 4 की जगह फिर 0 होता, पहले जैसा था ना वैसा होता। लिहाजा तुम्हारे काउंसलर ज़्यादा है यहाँ, वो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे पुराने तांडू को नई रोड डालो, नई रोड डालो। और वो जब वो मास्टर प्लान आने का देख लेंगे, मगर फिलहाल तो ये रोड को, सेंटर रोड को तो तोड़ते नहीं ना भाई। रोड सही होना, लोगों के कमरा में दर्द हो रहा, कोई बड़े बुढ़े औरतें बच्चे मोटरसाइकिलों पर से गिर जा रहे हैं। आज एक बच्चा गिर गया मोटरसाइकिल पर से, गिरने की वजह से हम लोग सब मिल के थोड़े थोड़े पैसे डाल लेके रोड का काम करे सब मिल के। रात के 12-1 बज रहा, अब 9 बजे से कर रहे हैं हम काम। म्यूनसिपल यहाँ तेलंगाना गवर्नमेंट एमएलए साहब के चेयरमैन काउंसलर ये सब कुछ सोच रहे नहीं है लोग। अब क्या है, इलेक्शन के सामने आएंगे क्या तो भी एक अच्छा बुरा बोलेंगे, हमारे को वोट डाल देते हैं। ऐसा पुराने तांडू को नया तांडू बना दूँ, सिंगापुर बनाए तुम, वो बनाए तुम, ये बनाए तुम बोले तो लोग यहाँ हवले, यहाँ के लोग भाग भाग को वोटा डाल दें, फिर बाद में 5 साल तक आते ही नहीं इधर। चेयरमैन साहब को बोले, लेटर दिए 21 तारीख को, और एमएलए साहब से भी गुजारिश है ये ऐसा रहा तो फिर आगे उन्होंने इलेक्शन में सोच के आना पड़ता। पुराने तांडू को आना है तो सोच के आना, अगर नहीं तो उनकी मर्जी। कहीं को बोलो हमारी मजबूरी के टाइम में गड़े नहीं भरने लगा रहे तो एक 10 थैले सीमेंट, एक ट्रैक्टर कंकर, एक ट्रैक्टर रेती, ये म्यूनसिपाल्टी के पास एक 10,000 रुपये नहीं है। म्यूनसिपाल्टी 10,000 रुपये खर्चा करके पैच वर्क नहीं कर सकती। हमारे को बिल उठना, बिल आना, इलेक्शन में लाखों के रुपए खर्चा कर देते, यहाँ से एक करके बाद में बिल उठाना। भाई लोगों की परेशानी तो दूर होती है ना। तुम अपने हिसाब से क्या काम कर रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा। म्यूनसिपल आ रही नहीं, देख रही नहीं, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। कौन सा को बोले तो मैं वो ला को डालता हूँ, ये ला को, कोई भी कुछ भी नहीं ला को डाला, गड़े जैसे के वैसे। आज हम लोग सब मिल के महल्ले के नौजवान बच्चे 15 से 20-25 बच्चे, जवान बच्चे मिलके सब मिलके पूरी रोड पूरी यहाँ से वहाँ तक सही करे, पैचेस करे। बहरहाल 1 महीना तो चले थे, मगर सुकून से तो रहते ना। कम से कम म्यूनसिपल चेयरमैन को और कमिश्नर को, काउंसलर को और एमएलए साहब को जरा तो ये होना, दिमाग होना, कम से कम ये बेटे आ रहे हैं। एक महीना पहले चेयरमैन मैडम को लेटर दिए थे ये पैच वर्क के लिए, क्योंकि ये बोले तो बच्चों को चलने के लिए और उनके बच्चों को और गाड़ियों को चलने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। हम लोग लेटर भी दिए, लेकिन मैडम बोल रहे थे अपने पास बजट नहीं है। हालांकि सीएम कांग्रेस का है, चेयरमैन कांग्रेस का है, 4 काउंसलर कांग्रेस के हैं, फिर भी बोल रहे बजट नहीं है। इतनी बड़ी म्यूनसिपाल्टी रह के पैदा नहीं है टांडरू में, ये लोग ऐसा कर रहे। और 1 महीना हो गया, ना कोई रेस्पॉन्स आ रहा, ना यही सर फ़ोन उठा रहे। यही सर को आज भी कॉल करा मैं, आज भी फ़ोन नहीं उठाए यही सर। और वहाँ कॉलेज ग्राउंड में काम करा रहे थे, उन्होंने देख के अनजान मार रहे हैं। और अब वो सब देख के हम लोग क्या करें, पूरे हमारे डॉक्टर मामू, नजीब भैया, मोहसिन, खयूम पटेल साहब और रियाज भाई, महल्ले के नौजवान बड़े मिलके हम लोग खुद ही बजट पूरा थोड़ा जमा करके लेके आके पैच वर्क कर लिए हम लोग टेम्परवरी। लेकिन उन लोग की तरफ से, म्यूनसिपल की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। और ये रोड से इतने ऑफिशियल लीडर्स फिरते हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। और हालांकि मैडम को बोल रहे थे कि हम लोग को नहीं मालूम उन SIR के टाइम पे बहुत बार आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन उनको गड़े नहीं दिख रहे थे और चलने फिरने बहुत प्रॉब्लम हो रही। इस वजह से देख के, और कल 15 अगस्त है, बच्चों को चलना फिरना रहता, स्कूल के बच्चों को, वो भी बहुत प्रॉब्लम होती। उस वजह से हम लोग क्या करें, वो नहीं देखा गया। हम लोग सब मिल के पूरे पैच वर्क करा लिए, 6 mm मंगा के सबके थोड़े थोड़े बजट, थोड़ा थोड़ा अमाउंट ये करके कंट्रीब्यूट कर सबसे मंगा के पैच वर्क करा लिए हम लोग।